दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और आज की वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कल हमारा जेईई एडवांस का पेपर हुआ था। तो जो लेवल था पेपर का, तो वो मैं ही कहूँगा, मेरे हिसाब से वो मॉडरेट टू मिड टफ लेवल था। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, जो इजी तो थे पर ट्रिकी बहुत थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि कुछ एक आध क्वेश्चन लंबे भी थे, और कुछ क्वेश्चन पेपर की लेवल स्टैंडर्ड था। तो आइए शुरू करते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है पेपर 1 और सेक्शन ए में, ए फुटबॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज केप्ट ऑन ए होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, ये कोई प्लेन है ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे इस पर रखा हुआ है। ओके, अब ये जो फुटबॉल की रेडियस है वो कैपिटल आर है, और ये इस पे ऐसे रखा हुआ है स्मॉल टू आर पर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि जब इस एंड को वन एंड ऑफ द प्लेन ऐसे लिफ्ट किया, जैसे टिल्ट किया जा रहा है कि जो ये फुटबॉल है आगे रोल डाउन ना करे, ठीक है, तो वो मैक्सिमम एंगल क्या होगा। तो ये जो अब मान लीजिए जो थीटा है, ये तो सेंटर इधर हो रहा है, तो ये एम जी नीचे तरफ वर्क करेगा इसका, एम जी, और ये जो होगा एम जी, ठीक, तो ये होगा एम जी कॉस थीटा इधर की तरफ वर्क करेगा, और एम जी साइन थीटा आगे की तरफ। अच्छा, अब ये बॉल आगे ना गिरे, फुटबॉल सॉरी आगे ना गिरे, तो इसकी कंडीशन क्या होगी। कंडीशन ये होगी कि ये जो टॉर्क इस पर जो है, दो टॉर्क लगेंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे और इक्वल लगेंगे। अच्छा, अब ये देखिए, ये स्मॉल आर है, जी कैपिटल आर है, ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √r² माइनस r²। अच्छा, अब ये देखिए एम जी कॉस थीटा को पकड़ते हैं, और ये एंगल हमारा हो गया थीटा। एम जी कॉस थीटा को अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन लें या रेडियस लें, वो होता है आर, तो यहाँ पे टॉर्क वन हो जाएगा एम जी कॉस थीटा इंटू स्मॉल आर, और दूसरा टॉर्क क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा जो दूसरा फोर्स लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर रेडियस क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये वाला, तो एम जी साइन थीटा इंटू अंडर रूट में r² माइनस r², दोनों को इक्वेट कर देंगे तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू r अपॉन √r² माइनस r²। ठीक, अच्छा, अब हमें साइन थीटा निकल, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ई मैच करे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए लाइट डिस्क मेड ऑफ ए एल्युमिनियम, ए नॉन मेटलिक केब इज केप्ट हॉरिजॉन्टली एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस as shown in the figure. A strong magnet is held vertically at a point above the disk away from the axis. On revolving the magnet about the axis of the disk will. अच्छा, तो हम सभी जानते हैं कि जब अवे फ्रॉम द एक्सिस होता है, जो वर्टिकली अवे फ्रॉम द एक्सिस से दूर जा रहा होगा, तो जो रोटेट कर रहा है लाइट डिस्क, वो अट्रैक्ट करना चाहेगा इस मैग्नेट को। तो अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा, इसके मोशन को अट्रैक्ट सपोर्ट करेगा, तो ये इसी की डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो जो लाइट डिस्क है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोशन। तो ऑप्शन बी इन क्वेश्चन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो अभी हमारा एक ऑप्शन है जिसमें क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड एन टर्न्स हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर एंड टू टेन आर कनेक्टेड टू टू वायर्स। ठीक है, and those wires with the stream being vertical, the wire are connected to capacitor with charge Q through a switch. The coil is in horizontal uniform magnetism P naught parallel to the plane of coil. When the switch is closed, the capacitor gets discharged through the coil in a very short time. So due to in this short time, the angular momentum gained by the coil will be. अच्छा, कुछ इस तरह से फिगर है आपका इस क्वेश्चन में। ठीक, ये इससे कनेक्टेड है। ठीक, अच्छा, अब ये देखिए, ये कैपेसिटर, अब जब ये कैपेसिटर रजिस्टर तो टोटल मोमेंटम गेन क्या होगा, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो टॉर्क क्या हो जाएगा नेक्स्ट में, एम इक्वल टू एन आई ए, और मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट। अच्छा, तो हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम गेन निकालना है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम गेन के लिए क्या हो जाता है, टॉर्क इक्वल टू
dl बाय dt, L करेंगे तो ये हो जाएगा टॉर्क dt। अच्छा, अब इसको एक्सप्रेशन लिख देते हैं टॉर्क का, n i a b नॉट dt, तो n i n b a, ठीक है, और i dt, ठीक, और ये L होगा ही। आई डी टी क्या होता है, आई डी टी क्या, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, और डी क्यू का करेंगे तो क्यू हो जाएगा, तो एन बी नॉट ए क्यू, ठीक। तो ए क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो एल क्या हो जाएगा, एन बी नॉट पाई आर स्क्वायर क्यू, ठीक। तो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम गेन क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू एन बी नॉट पाई आर स्क्वायर क्यू। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, पाई एन बी नॉट क्यू आर स्क्वायर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, ओपन एंडेड यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया contains water density 10 की पावर 3 kg per meter. Initially the water level stand up to 0.29 मीटर from bottom in नीचा। केरोसिन ऑयल जब हम ऐड कर रहे हैं तो जो तब तक डाली जाती है लेफ्ट आर्म में जब तक 0.1 मीटर वो ना हो जाए। तो हमें फाइनली क्या निकालना है, जो H1 H2 होगा, H1 लेफ्ट आर्म में, H2 राइट आर्म में, तो हमें रेशियो निकालना है। तो कुछ इस तरह से कंडीशन है, ये H1 है, ये 0.1 मीटर है, ठीक, ये पूरी हाइट H1 है, ठीक, ये H2 ही जो फाइनली कंडीशन है, और ये पूरा वाटर है। अच्छा, तो अब क्या है, जब हम H1 क्या होगा, H1 क्या कंडीशन होगी, जब केरोसिन डाल रहे हैं तो 0.29 मीटर दोनों इजीली बॉटम से ऊपर थे। तो जब हमने केरोसिन डाला तो केरोसिन डालने से क्या हो गया कि कुछ वाटर नीचे जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट आर्म में, तो मान लो x मीटर नीचे गया और ये यहाँ पे x मीटर ऊपर, तो 0.29 माइनस x, और ये केरोसिन का ऐड हो जाएगा 0.1, और H2 क्या आ जाएगा 0.29 प्लस x। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों में प्रेशर इक्वेट करते हैं, तो P1 इजकल टू P2, तो P1 क्या आ जाएगा P नॉट प्लस रो के, यहाँ पे केरोसिन की डेंसिटी, इंटू जी इंटू 0.1 प्लस रो W, यहाँ पे वाटर की डेंसिटी, इंटू जी इंटू 0.29 माइनस एक्स। जो वाटर क्या कहते हैं, जो वाटर हमारा इतना हमारा बॉटम लेफ्ट आर्म में बॉटम से ऊपर है, इक्वल टू रो पी नॉट प्लस रो W इंटू जी इंटू 0.29 प्लस एक्स। अच्छा, इसको हम करें तो 800 इंटू जी, हम दोनों से हट जाएगा तो इंटू 0.1 प्लस 800,000 इंटू 0.29 माइनस एक्स इक्वल टू 1000 इंटू 0.29 प्लस एक्स, ठीक। सॉल्व आउट करेंगे तो ये सॉरी 80 इक्वल टू 1000x प्लस 1000x, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इससे हमारा क्या है 0.04। अच्छा, x इक्वल टू हमारा 0.04 आया, तो H1 H2 क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा 0.35, H2 हो जाएगा 0.33। अगर हम रेशियो निकालेंगे H1 H2 का तो क्या हो जाएगा, H1 अपॉन H2 इक्वल टू 35/33। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन 20 करेक्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद पोटेंशियल एनर्जी V r is equal to F r, where F is constant and r is distance from origin. If energies are calculated using Bohr model, if radius of the particle's orbit is denoted by capital R and speed and energy is denoted by small v and capital E respectively, then for nth orbit क्या होगा। अच्छा, तो यहाँ पे V r क्या दे रखा है, V r हमारा दे रखा है F r, ठीक। अब हम वी आर इक्वल टू एफ आर, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू बाई डी आर क्या होता है, इक्वल टू माइनस यहाँ पे एफ आ जाएगा इक्वल टू एफ, ठीक है। तो एफ आर, ठीक है, एफ आर यहाँ पे एफ आर, यानी जो हमारा फोर्स है, फोर्स का जो है वो कांस्टेंट होगा, यानी डी यू बाई डी आर इक्वल टू माइनस एफ सी, इससे मान सकते हैं इक्वल टू एफ आर। तो सारे ही जो क्या कहते हैं तरह से रूल होंगे उसी तरह अप्लाई करेंगे जैसे होते हैं बोस मॉडल में। तो एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एफ, ये पहली इक्वेशन। फिर दूसरी क्या हो जाएगा, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, एम बी स्क्वायर आर अपॉन एम स्क्वायर
वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू एफ अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर। करेक्ट। तो एम कैंसिल, तो 1/m आर क्यूब, ठीक है, ओके, इक्वल टू एफ इंटू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, आर क्यू निकालेंगे तो आर क्यू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एफ। ठीक है, अब हम अब देखिए आर क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 2/3। तो ये ऑप्शन बी तो हमारा मैच कर रहा है। और जो कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1/2, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल आर की, तो ये हो जाएगा एन की पावर 1/3। तो ऑप्शन बी तो मैच कर रहा है। ऑप्शन सी के लिए चेक करेंगे, तो ऑप्शन सी के लिए टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक पोटेंशियल 1/2 होती है, तो 3/2 पोटेंशियल एनर्जी और 3/2 जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम अब जब हम लिख देंगे 3/2 इंटू एफ इंटू आर। ठीक है, और आर की जब हम वैल्यू रख देंगे तो ये ओवर आ जाएगा 3/2 इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ अपॉन एफ स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम की पावर 1/3। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी हमारे मैच कर रहे हैं। तो इस सेक्शन क्वेश्चन नंबर सी में ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फिलामेंट ऑफ ए लाइट बल्ब हैज ए सरफेस एरिया 64 मिलीमीटर स्क्वायर। द filament can be considered as a black body at a temperature 2500 Kelvin, emitting radiation like a point source when viewed from far. In night, the light bulb is observed from a distance of 100 meters. Assume the pupil of the eyes of the observer to be circular with radius 3 millimeter. अच्छा, तो हमें स्टीफन कांस्टेंट बाइंड डिस्प्लेसमेंट बाकी सब दे रखा है, तो हम ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पावर रेडिएटेड बाय द फिलामेंट इज द रेंज ऑफ 642 वाट टू 645। आइए चेक करते हैं। तो P क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा ई ए टी की पावर 4। तो यहाँ प्लैंक कांस्टेंट क्या है 0.67 इंटू 10 की पावर -8, ई को बनने मान लेंगे। और एरिया क्या है, एरिया हमारा दे रखा है 64 मिलीमीटर, यानी 64 इंटू 10 की पावर -6। और टेम्परेचर क्या है 2500 केल्विन, 2.5 इंटू 10 की पावर 3 केल्विन, और इसकी पावर 4। अच्छा, अब हम आंसर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1.75 141.75 इन वाट। अच्छा, तो क्या इस रेंज में लाइक कर रहा है गिवन रेंज में, तो ये रेंज क्या है 642 वाट टू 64 वाट है। हम देख रहे हैं इसमें रेंज लाइन नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा, अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। रेडिएटेड पावर एंटरिंग वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन द रेंज ऑफ 3.15 इंटू 10 की पावर -8 टू 3.15 इंटू 10 की पावर -8। अच्छा, अब हम ये चेक करते हैं, तो ये क्या है, जो हमारा आया 104.1.75। अच्छा, तो पहले क्या है, ये 100 मिलीमीटर जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये पूरा उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या कहते हैं अगर हम जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं और तो सेंटर से उस पॉइंट को मिला देंगे तो एक तरह से एक सर्कल बन जाएगा, तो एक सर्कल नहीं स्फीयर बन जाएगा। तो उस स्फीयर का हम एक तरह से वो सरफेस एरिया डिवाइड कर देंगे, तो 4 पाई इंटू 100 स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर की। पाई आर स्क्वायर जो हमारे प्यूपिल का है, प्यूपिल का जो हमारा आई है उसकी जो हमारी आई की रेडियस है वो 3 मिलीमीटर का लेंगे, तो 5 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 3.19 इंटू 10 की पावर -8 वाट। अच्छा, अब देखिए 3.19 टू 10, क्या ये मैच कर रेंज कर रहा है, हाँ, तो 3.15 टू 3.25 रेंज देगी और 3.19 हमारा, तो ऑप्शन बी मैच करेगा। अच्छा, वेवलेंथ कंसीडर, तो वेवलेंथ क्या होता है लैम्डा टी इक्वल टू बी, तो वेवलेंथ क्या होता है लैम्डा इक्वल टू बी बाय टी। अच्छा, बी क्या है 2.93, जो हमारा बी की वैल्यू दे रखी है 2.93 इंटू 10 की पावर -3 2.90, और हमारा क्या कहते हैं 2.93, और ये जो है टेम्परेचर 2500 डिवाइड करेंगे तो 1160 नैनोमीटर आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। अच्छा, अब कह रहा है अगर हम एवरेज वेवलेंथ लें 740 नैनोमीटर, तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं एंटरिंग पर सेकेंड 2.9 ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन द रेट 2.75 इंटू 2.85। अच्छा, तो ये जो रेंज है इसको हम कंसीडर करें
तो जो हमारा आंसर आगे हम करेंगे, तो ये जो हमारा आया था अभी 3.19, तो इसको हम क्रिएट कर देंगे 3.19 इंटू 10⁻⁸ इजकल टू hc/λ/सेकेंड। ठीक है, इसमें हम एवरेज वैल्यू लेंगे, h की वैल्यू रख देंगे, c की वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पे n hc/λ। अच्छा, अब हम n की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू जाएगी 2.79 इंटू 10⁻11। ठीक, वो किस में रेंज दे रखा है, 2.75 और 2. तो ये 2.79 इस रेंज में लैग कर रहा है। तो बी, सी और डी तीन ऑप्शन हमारे सही हुए क्वेश्चन नंबर 8 में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सम टाइम इट इज कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट ए सिस्टम यूनिट सो दैट, तो हमें एक तरह से पोजीशन दे रखा है s⁴, स्पीड दे रखा है s⁴, एक्सेलरेशन दे रखा है s⁻p और लीनियर मोमेंटम s⁻q, फोर्स s⁻r। तो हम सब जानते हैं कि जब हम कोई दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई, जैसे फोर्स मोमेंटम मल्टीप्लाई करती है, तो उनकी डायमेंशन भी मल्टीप्लाई होती है, और जो डायमेंशन के पावर्स होते हैं वो ऐड होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो पोजीशन के लिए जो x है s⁴, इस तरह से हो गया ये l, मतलब ये पोजीशन की इस तरह से डायमेंशन दे रखी है। तो हम पोजीशन की डायमेंशन सब जानते हैं, तो पोजीशन की डायमेंशन क्या होती है, l। ये किस विकेट दे रखा है s⁴ के। ठीक, और दूसरी चीज स्पीड क्या दे रखा है, s⁻β। तो यानी स्पीड क्या होती है, स्पीड की होती है l t-1, और ये किसकी इक्वेट दे रखा है s⁻β। ठीक, अच्छा, और हमें दे रखा है नेक्स्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है l t-2, तो ये किसकी इक्वेट दे रखा है s⁻c। अच्छा, तो अब हम आते हैं पॉइंट पर s⁻p, तो अल्फा प्लस p इक्वल टू 2β। अच्छा, अल्फा प्लस p इक्वल टू 2β, तो क्या ये सही है, हमें ये देखना है। तो अल्फा और p क्या है, यहाँ पे पावर्स हैं एक्चुअली। ठीक, तो अब जब हम पावर्स एक तरह से जब हम ऐड होंगी, तो यानी कि जो डायमेंशन है हम ऐसे देखेंगे कि जो इनकी स्पीड और पोजीशन है, इनकी डायमेंशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा स्पीड पोजीशन एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन को अपन, तो क्या हो जाएगा l2t-2। ठीक है, और जब हम पोजीशन और एक्सेलरेशन की डायमेंशन को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो l2t-2। ठीक, अच्छा, ये हमें आ गया। अब वो वहाँ क्या रखा है 2β, 2β क्या मतलब जो स्पीड की डायमेंशन है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसकी डायमेंशन स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये भी l2 t-2, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यानी ये ऑप्शन इज करेक्ट। हम ऐसे चेक करेंगे। फिर b p प्लस क्यू माइनस r इक्वल टू बीटा। अब p प्लस क्यू मैंने हम p प्लस क्यू आर माइनस आर का क्या मतलब है, हम एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम और को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे फोर्स की डायमेंशन डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, p प्लस क्यू यानी एक्सेलरेशन में l t-2 इंटू डायमेंशन में इसमें कौन सी डायमेंशन मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स की, एक मोमेंटम की। तो मोमेंटम की किया तो क्या होती है ml t-1, और फोर्स की क्या होती है, फोर्स की होती है ml t-2। ठीक, अच्छा, अब हम जब ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो L2 LL के, तो ये हो जाएगा L। ये किसकी डायमेंशन है, ये डायमेंशन है हमारी स्पीड की, और स्पीड दे रखा है इक्वल टू बीटा, और बीटा क्या है, स्पीड में दे रखा है, यानी डायमेंशन स्पीड क्या है, तो ये दोनों भी इक्वेट हो रही है, यानी बी ऑप्शन में हमारा करेक्ट है। अब हम चेक करते हैं सी को। अब यहाँ क्या हो रहा है, स्पीड में एक्सेलरेशन में मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो डिवाइड हो जा रही है, LT-2 और ML-T-1 और इंटू ML-T-2। अच्छा, जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा LT1। ठीक, LT1, तो ये हो जाएगा इस तरह से मीटर सेकेंड। तो मीटर सेकेंड, तो अल्फा, अब यहाँ पे पोजीशन है, वो पोजीशन की डायमेंशन होती है L, तो ये क्या है LT1 यानी LT, तो क्या ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये LT1 इज नॉट इक्वल टू L, तो यानी ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। अच्छा, अब ऑप्शन डी में क्या है, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू बीटा। अब आप खुद ही इमेजिन करिए कि एक तरफ तो बी में देखा P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू बी, जो हमारा सही आ गया, तो अब हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है कि P प्लस क्यू प्लस आर, तो हमारे दो ऑप्शन सही हुए, ऑप्शन ए ऑप्शन बी इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरह से हमने ये चेक कर लिया
क्वेश्चन नंबर 9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इक्वल टू -400√3 कैप वाई and Newton per coulomb is applied in a region. A charge particle of mass small m carrying positive charge q is projected in a region with an initial speed of 2√10 to 10 power 6 meter per second. This particle is aimed to hit a target t which is 5 meter away from its entry point to the field. अच्छा, क्यू बाय एम का हमें रेशियो दे रखा है। तो ये देखिए इस तरह, ये हमें इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। और टारगेट यहाँ पर है और ये ऐसे प्रोजेक्ट हुआ है थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से इनिशियली, और ये 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। अच्छा, तो अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन, आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो ये तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेंज आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अच्छा, अब ये देखिए जो जी है, ये जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी कहाँ आता है, ग्रेविटेशन फील्ड में। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर तो जी होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पे ए वाई। तो जी की जगह हम क्या लेंगे, ए वाई। ए वाई क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये में इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू ई इक्वल टू एम ए, ठीक है। ए इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू ई, क्यू बाई एम में देखा 10 की पावर 10, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे के -400√3, तो उसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो इंटू 400√3, तो 4 इंटू 10 की पावर 12 इंटू √3, ये एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब हम रेंज चेक करते हैं। तो रेंज क्या है 5 यू वेलोसिटी 2√10 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा। ए वाई क्या दे रखा है, ए वाई दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर 12 इंटू √3। अच्छा, सॉल्व आउट करेंगे तो साइन थीटा की हमें दो वैल्यू मिलेंगी, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो या तो थीटा 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा, दो ही पॉसिबिलिटी हैं। अच्छा, अब हम टाइम चेक करें तो टाइम t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो पहले हम 30 डिग्री पे लिखते हैं, तो 2 वेलोसिटी क्या है 2√10 इंटू 10 की पावर 6। अच्छा, साइन 30 डिग्री 1/2, और जी क्या है, जी है हम सॉरी यहाँ पे ए वाई क्या आ जाएगा, ए वाई हमारा आ जाएगा, ए वाई हमारा वही 4 इंटू 10 की पावर 12 इंटू √3, ठीक है। तो अब हम जब पूरा सॉल्व आउट करेंगे, तो जब हम पूरा सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा टाइम ए वाई 4 इंटू 10 की पावर 12 इंटू ए वाई 4 इंटू 10 2u साइन थीटा। अच्छा हाँ, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -6 ऊपर 10 की पावर 10 -6, तो ये हो जाएगा √10 अपॉन 12 माइक्रो सेकेंड और √5/6 माइक्रो सेकेंड। तो ठीक है, ये आया हमारा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंगल के लिए। अब हम थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के एंगल, तो यहाँ पे क्या है 1/2 से, अभी √3 से मल्टीप्लाई, तो √5/6 इंटू √3, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए क्या होगा, t इक्वल टू √5/√2 माइक्रो सेकेंड। तो हमारे दो ऑप्शन मैच करने चाहिए, तो ऑप्शन सी में दोनों पॉसिबिलिटी √5/6 एज वेल एज √5/2, तो बी सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हमारे अभी तक 10 क्वेश्चन हो गए। तो अब हम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्टेबल लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट स्मॉल के इज फिक्स्ड एट ओरिजिन, ए पॉइंट पार्टिकल of mass small m carrying a positive charge q is attached at other end. The entire system is kept on a smooth horizontal surface. When a point dipole p pointing towards the charge q is fixed at origin, the spring gets touched due to a length L and attach a new equilibrium position. If the point mass is now displaced slightly by delta L, the equilibrium position and it is found to be oscillate at frequency 1 upon delta √k/m. The value of delta is, अच्छा, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ओरिजिनल या फॉर्मूला होता है f इक्वल टू 1/2π √k/m होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब डायपोल अपीयर्स, जब डायपोल आ रहा है, मान लीजिए जब डायपोल होता है, इफ डायपोल अपीयर्स, तो जब डायपोल आ रहा है तो क्या हो जाता है,
तो 2 इंटू के इंटू पी अपॉन एल प्लस एक्स नॉट का होल क्यूब इंटू क्यूब इक्वल टू के एक्स नॉट। अच्छा, ये तब की है जब डायपोल अपेयर हो रहा है और ये कांस्टेंट रेट में चल रहा है। अब क्या है, डायपोल को थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जब डायपोल को हमने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या हो गया, डायपोल को थोड़ा डिस्टर्ब करने से ये हो जाएगा 2 इंटू के इंटू पी एल प्लस एक्स नॉट का एल प्लस एक्स नॉट प्लस एक्स का होल क्यूब इंटू क्यूब माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट इक्वल टू एम टी टू एक्स अपॉन डी टी टू। ठीक है, एम ए या एक्सलेशन है या ए डॉट। अच्छा, अब हम इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पी एल प्लस एक्स नॉट कॉमन ले लें होल क्यूब, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एल प्लस एक्स नॉट का होल क्यूब माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस इतना हो गया। ठीक है, इक्वल टू एम डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। ठीक है, अच्छा, अब इसे हम जब सॉल्व आउट करेंगे, पूरा सॉल्व आउट करेंगे, तो ये देखिए इसमें तो वो 1 माइनस एन एक्स का ले लेंगे, क्योंकि ये जो 1 के कंपेरिजन में ये है, ये बहुत छोटा है, एक्स अपॉन एल प्लस एक्स नॉट है, ये एन के कंपेरिजन में बहुत छोटा है। तो ऐसे ही जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे और फाइनली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा एम ए इक्वल टू माइनस 4 के एक्स। ठीक है, ये एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 के अपॉन एम एक्स, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 4 के अपॉन एम। ठीक, तो 4 के, या फिर हम लिख सकते हैं एफ डैश, तो फिर क्या आ जाएगा एफ डैश इक्वल टू 1/2 पाई इंटू अंडर रूट 4 के बाय एम। तो अब सॉल्व आउट करेंगे तो 1 पाई अंडर रूट के बाय एम। ठीक, हमारा डेल्टा की जगह पे क्या आ जाएगा पाई, वो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1, तो पाई इक्वल टू 3.14, तो इस 3.14। नाउ कंटिन्यू। नंबर 16 में क्या कह रहा है, कंसीडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस इंक्लोज इन ए कंटेनर एट इनिशियल प्रेशर P1 and V1, it expand isothermally to for volume 4V1. After this the gas expand adiabatically and its volume become 32V1. The work done by the gas during isothermal and adiabatic expansion process are W iso and W adiabatic। तो इसने हमें W iso W adiabatic का रेशियो पूछा है। अच्छा, पहले क्या हो रहा है, पहले EV है, पहले आइसोथर्मली हुआ 4V1, फिर एडियाबेटिकली इंक्रीज हो रहा है 32। ठीक है, पहले आइसो था फिर एडियाबेटिक हुआ। अच्छा, जब आइसो था पहले तो क्या हुआ, तो आइसो में क्या होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, और जो मोनोटॉमिक गैस है तो गामा होता है 5/3। अच्छा, गामा हाँ 5/3, जो कि मोनोटॉमिक गैस के लिए मोनोटॉमिक गैस हो तो 5/3। तो जब V से, तो उस केस में वर्क डन क्या होता है W इक्वल टू nRT ln VF अपॉन VI। यहाँ फाइनल क्या है वॉल्यूम V4V1, तो nRT ln 4V अपॉन V इक्वल टू nRT ln 4। ठीक, ln 4। अच्छा, अब क्या कह रहा है, अब एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही, तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या हो जाता है T4V की पावर गामा -1 इक्वल टू T इंटू T1 और T2 इंटू 32 की पावर गामा -1। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमें जो फाइनल टेम्परेचर मिलेगा T2 इक्वल टू T1/4। ओके, T2 इक्वल टू T1/4। अच्छा, अब हम W2 निकालेंगे, तो W2 क्या होता है एडियाबैटिक केस में, W2 इक्वल टू माइनस एन इंटू 3/2 R T डैश माइनस T। ठीक, T डैश माइनस T, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 9/8 nRT। अच्छा, तो ये W2 आइसो हो गया। अब W1/W2 का रेशियो निकालेंगे, तो W1/W2 जो हमारा आएगा वो फाइनल रिजल्ट देगा हमारा 1.2
1.77, ठीक, कुछ इस तरह से आएगा। तो इस 1.77 ln2, ठीक। तो फाइनल आंसर इज तो एफ हमें पूछे एफ ln2 बेचने थे, तो एफ क्या है 1.77। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 16। अब आइए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेनिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज इन रेजोनेंस विद एन एयर कॉलम इन ए पाइप इफ द रनिंग फॉर्क इज मूव द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड फ्रंट ऑफ द ओपन एंड ऑफ द pipe and parallel to if the length of pipe should be changed for the resonance to occur with the movement of if the speed of sound in air is 322 the smallest value of the percentage change required in the length of pipe is। अच्छा, पहले जब इनिशियली है f इक्वल टू v अपॉन 4l1 होगा, ठीक। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो पहले क्या था, ये इनिशियली 320, अब जो क्या कहते हैं स्पीड ऑफ क्या कहते हैं 24 इज मूविंग स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव चेंज हो जाएगा f इंटू 320 प्लस 0 अपॉन 320 माइनस 2 इक्वल टू v अपॉन 4l2। तो दूसरी l, तो हमें ये कहना है कि क्या परसेंटेज चेंज होगा रिक्वायर्ड। अच्छा, अब हम इसमें डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जाएगा L2 अपॉन L1 इक्वल टू 318/320, ठीक। अब हम इसमें चेंज करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसे लिख सकते हैं तो L1 माइनस L2 अपॉन L1 इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन 320। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं L2 माइनस L1 अपॉन L1 इक्वल टू 2 अपॉन 320। अगर परसेंटेज चेक करेंगे तो डेल्टा L अपॉन L1 इंटू 100 इक्वल टू 2 अपॉन 3.2, यानी ये 0.64%, ठीक, हाँ 0.625%। तो करेक्ट आंसर इज 0.2625%। तो ये चेंज रिक्वायर होगा इन द लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है। अब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, इज सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरी सरफेस चार्ज डेंसिटी रो सिग्मा आर इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 minus r by r, where sigma naught is the constant and small r is distance from the center of the disk. Electric flux through a large spherical surface that encloses the charged disk complete is phi naught. The electric flux through another circle of radius r by 4 and concentrated with the disk is phi. Then the ratio of phi naught to phi is। अच्छा, तो रो नॉट क्या दे रखा है, रो आर क्या दे रखा है, रो 0 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अच्छा, अब जो चार्ज कंटेन होगा वो होगा डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ठीक। ये यहाँ सिग्मा कहते हैं सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 2 पाई आर डी आर, ये डी क्यू हो गया, ठीक है। तो हम क्यू निकालेंगे तो क्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी सिग्मा नॉट 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 2 पाई आर डी आर, ठीक है। अब इसको कहाँ से इसको 0 टू स्मॉल आर करते हैं तो क्या हो जाएगा फाइनली क्यू इक्वल टू 2 पाई सिग्मा नॉट, और ये हो जाएगा आंसर आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यू बाय 3r, ये हो जाएगा। अच्छा, तो पहले फाई नॉट देखते हैं, फिर तो अब यहाँ से हम देखते हैं फाई नॉट। फाई नॉट क्या है, फाई नॉट इक्वल टू चार्ज अप टू r अपॉन एप्सिलॉन, और फाई हो जाएगा चार्ज अप टू r बाई 4 अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा, तो अब चार्ज अपॉन 2 इक्वल टू एप्सिलॉन निकालेंगे तो फाई हमारा आ जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट, और हम r की वैल्यू रख देंगे r बाई 4, तो r स्क्वायर अपॉन 32 माइनस r स्क्वायर अपॉन 192, ठीक। अब जब हम फाई नॉट अपॉन फाई निकालेंगे लास्ट में तो ये आ जाएगा कुछ 6.2
2। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से फाइनल आउट ऑफ 5 आ जाएगा 6.2। इसको सॉल्व करेंगे और फिर फाइनल आउट निकालेंगे तो यह फाइनल आंसर आ जाएगा 6.2। तो अभी ये पेपर 1 का आपका कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं कहूँगा खैर, क्योंकि इसमें 4-5 कुछ क्वेश्चन है जो या कह सकते हैं टाइम नहीं मिला या कि मुझे समझ स्ट्राइक नहीं किए, जो वो नहीं किए मैंने। तो मैंने टोटल 13 क्वेश्चन किए हैं ओवरऑल इस पेपर 1 में। तो अभी के लिए इतना ही। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आज नहीं तो कल तक ट्राई करेंगे कि पेपर 2 का भी आपके सामने सोल्यूशन प्रेजेंट करें।